हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं अपनी कंपनी का वर्क परमिट कैसे फ़िल किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ किस टाइप से वर्क परमिट फ़िल किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जनरल, हाइट, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, लाइन ब्रेकिंग, हजार्डस एनर्जी कंट्रोल, एक्सकेवेशन, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ हजार्ड मटेरियल, प्लीज़ टिक द रिलेवेंट टास्क। जिस टाइप का आपका वर्क है उस पर आपको टिक करना है। अगर आप जनरल वर्क करने जा रहे हैं, अगर हाइट वर्क करने जा रहे हैं, या फिर हॉट वर्क करने जा रहे हैं, या फिर कन्फाइंड स्पेस का काम करने, जिस भी टाइप का आप वर्क करने जा रहे हैं उस पर पहले आपको टिक करना है। अगर जनरल, हाइट, हॉट अगर साथ में करना है तो तीनों पे टिक करना है। जो जो वर्क करने आप जा रहे हैं उन सब पे टिक करना है। उसके बाद स्टेप आता है वैलिडिटी, कितना किस डेट पे आप काम करने जा रहे हैं। जैसे कि आज का डेट है 25 4 मंथ 26। उसके बाद कितना बजे से स्टार्ट करोगे, तो 5:30 PM में ये वर्क स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इन डेट कितना बजे तक काम करोगे वो डालना पड़ता है, इंड टाइम। तो इंड टाइम में 11:55 PM डाला हुआ है, तो इसी तरह से आप लोगों को भी डालना है। उसके बाद इशूइंग डिपार्टमेंट। अब इशूइंग डिपार्टमेंट में क्या है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको इशू कर रहा है, परमिट कौन इशू किया है, प्रोजेक्ट टीम ने किया है कि मेंटेनेंस टीम ने किया है, कि कौन सा टीम किया है, वो यहाँ पे वो मेंशन किया जाएगा, यहाँ पे वो लिखना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट टीम ने इशू किया था शाहिद सर, और उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद इशू टू जो एक्सेप्ट करेगा इस परमिट को, तो कौन इशू टू किया है, तो वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम है एमसेस, उसने इशू टू किया था, एक्सेप्ट किया था इस परमिट को। उसका नाम है दर्शन सेठी, अपना नाम डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जॉब लोकेशन पे आते हैं। जिस भी लोकेशन पे आप लोगों का वर्क चलेगा वो लोकेशन यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारा वर्क कोटिंग एडमिन ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा था, तो यहाँ पे वो कोटिंग एडमिन ब्लॉक लिखा है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या क्या काम करना है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पार्टीशन वॉल पुट्टी, पार्टीशन वॉल फिक्सिंग, फॉल सीलिंग फिक्सिंग वर्क चल रहा था, वो तो उन लोगों ने यहाँ पे ये मेंशन किया। उसके बाद आते हैं हजार्डस आइडेंटिफिकेशन बाय इशूअर एंड एक्सेप्टर। तो यहाँ पे क्या क्या हजार्ड है उसमें देख करके टिक करना है। तो वहाँ पे क्या हजार्ड है, तो जैसे ही पेंटिंग वर्क है, वॉल पुट्टी वर्क है, पार्टीशन वॉल फिक्सिंग वर्क है, फॉल सीलिंग फिक्सिंग वर्क है, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा खतरा क्या चीज़ का है, डस्ट और फ्यूम का। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं पर्सन नॉट एक्रोफोबिक सफ़र फ्रॉम वर्टिगो फॉर हाइट वर्क, उस पर टिक कर देना है, क्योंकि हाइट वर्क जो जो करने जाएंगे तो वर्टिगो टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो सब चेक करके इस पर टिक करना होता है। उसके बाद आते हैं जहाँ पे एनर्जी कंट्रोल। उसके बाद जो है एनर्जी सोर्स का काम कुछ चल रहा है, प्रेशर सप्लाई का कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम चल रहा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं चल रहा है तो NA करना है, और ये सभी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, मोटर आइसोलेशन, ये सबको कट कर देना है, NA कर देना है। सर्विस आइसोलेशन को कट कर देना है। उसके बाद क्या है, प्रोसेस आइसोलेशन को कट कर देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे ही अगर एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लोटो का अप्लाई करेंगे, लोटो का अप्लाई करेंगे तो NA नहीं करना है, अगर नहीं करेंगे तो NA करना है। उसके बाद आ जाते हैं पीपीज, यूज टिक बिलो एंड रिलीवेंट पिक्चर। उसके बाद जो जो हम लोगों का वर्क परमिट है वो उन सभी का हज़ार नीचे में दिया गया है, और उस पीपीज़ क्या क्या यूज़ करना है वो दिया गया है। तो क्या क्या पीपीज़ यूज़ करना है उसको टिक करना है कि जनरल वर्क में क्या क्या यूज़ करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल वर्क में सेफ्टी शू, गॉगल्स, ईयर प्लग, मास्क, हेलमेट, कट रेसिस्टेंस हैंड ग्लव्स, हाई विजिबल जैकेट इन व्हीकल मूवमेंट एरिया, ये सब दिया हुआ है। जो जो आपको प्रॉपर लगेगा कि हाँ ये पीपीज़ यूज़ होगा वो सब इसमें डालना है। अब यहाँ पे हमारे वर्क में इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क को NA कर देना है या कट कर देना है ऐसे करके। उसके बाद वर्क एट हाइट चल रहा है, तो वर्क एट हाइट पे टिक करना है कि कौन कौन सा मैंने सेफ्टी पीपीज़ यूज़ किया है, वो सबको टिक करना है कि इस वर्क में क्या क्या सेफ्टी पीपीज़ लगेगा, क्या क्या लगेगा, और प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग उसको मेंशन करना है और उसको वियर करवाना है अपने वर्करों से। उसके बाद देखिए कन्फाइंड स्पेस का काम नहीं है तो हम कट कर दिए, फिर कन्फाइंड स्पेस का नीचे पूरा डिटेल है उसको कट कर दिए। वर्क एट हाइट का भी पूरा डिटेल्स है, क्या क्या यूज़ करेंगे, अगर एस्केप फोल्डिंग यूज़ करेंगे तो उसको टिक करना है, लेडर यूज़ करेंगे तो उसको टिक करना है, ऑथराइज लेडर प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद पीपीज़ बी यूज्ड,
कौन सा प्रॉपर जो हाइट वर्क से रिलेटेड पीपीज होता है उसको पहन करके काम करवाना है अपने वर्कर से। बॉटम सपोर्ट मस्ट बी इंश्योर, वो नीचे बॉटम अच्छे से सपोर्ट किया हुआ है कि नहीं, अच्छे से लगा हुआ है नहीं, चाहे वो इसके फोल्डिंग हो चाहे वो लेडर हो। एनकरेज पॉइंट आइडेंटिफाई, जो हमारा सेफ्टी बेल्ट है वो अच्छे से एंकर किया हुआ है कि नहीं, अच्छी जगह पे किया हुआ है कि नहीं, वो उसका लोड लेगा या नहीं, वो अच्छे से इंस्पेक्शन करके उसके बाद इसको टिक करना है। टाइंग ऑफ बेल्ट, कहाँ पे टाइंग किया हुआ है, अच्छे से किया है या नहीं किया है, यही सब चीज़ इसमें मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद क्या यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग ए टाइप लेडर हाइट अप टू 2 मीटर, यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क हजार्डस एनर्जी कंट्रोल लाइन ब्रेकिंग, ये हमारा काम नहीं है तो इसको कट कर देंगे। उसके बाद हॉट वर्क हमारा होगा तो कंबस्टिबल रिमूव, वो वहाँ पे करना पड़ेगा। जहाँ भी हमारा हॉट वर्क चलेगा वहाँ पे जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करना पड़ता है। स्पार्क आइसोलेटेड, मतलब जो भी स्पार्क प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे फायर बॉक्स लगाना पड़ेगा या फिर बैरिकेशन करवाना पड़ेगा कि हाँ बाहर ना जाए, वहाँ पे प्रॉपर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ेगा। उसके बाद चेक गैस पाइप ऑफ गैस कटर, अच्छे से उसके पाइप को चेक इंस्पेक्शन कर लेना है। फ्लैशबैक अरेस्टर प्रोवाइड, अगर गैस से रिलेटेड जो भी काम हो रही है, जो हमारा एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस अगर यूज़ होगा तो यहाँ पे टिक करना है कि क्या फ्लैशबैक अरेस्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो टिक करना है, अगर नहीं लगा हुआ है तो टिक नहीं करना है वहाँ पे। उसके बाद आता है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अलर्टेड, अगर आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपको करना है, टिक करना है। अगर नहीं करते हैं तो नहीं करना है। फायर फाइटिंग टीम अलर्टेड, हमेशा जब भी हॉट वर्क होगा तो फायर फाइटिंग टीम हमेशा अलर्ट होना चाहिए। वेल्डिंग सेट अर्थे, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो मत नहीं कीजिए टिक। उसके बाद वेल्डिंग केबल्स इन गुड कंडीशन, जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसका केबल प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, उसके बाद उस पर टिक कीजिए। उसके बाद क्या है, एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर फ्यूम्स ऑफ टास्क फ्रॉम वर्क साइट, मतलब अच्छे से वेंटिलेशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है वो देख करके आपको टिक करना है। उसके बाद एरिया वेरिकेशन एंड वार्निंग साइंस, एरिया को प्रॉपर वेरिकेशन कर देना है, उसके बाद यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद नेम ऑफ फायर वॉचर, जो भी फायर वॉचर आपके साइड पे है उसका नाम डालना है, उससे सिग्नेचर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जनरल जॉब साइट चेक, पूरा साइट को चेक करना है, एरिया कोऑर्डिनेट करना है। उसके बाद कॉशन बोर्ड डिस्प्ले देखना है, कॉशन बोर्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉपर ELCB पोर्टेबल टूल्स है कि नहीं है, पीपीज प्रोवाइड है कि नहीं है वो देखना है, अगर है तो ठीक है टिक करना है। लिफ्टिंग टूल सर्टिफाइड है कि नहीं है, जो भी लिफ्टिंग टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पूरा सर्टिफाइड है या नहीं, अच्छे से चेक करके ही टिक करेंगे। सुपरविज़न प्रोवाइडेड, जो भी वहाँ पे सुपरवाइज़र है वो प्रॉपर वहाँ पे स्टैंड होकर के हमेशा वर्क को मॉनिटर करते रहे, अगर है तो टिक करना है, नहीं है तो नहीं करना है। डबल अर्थिंग, जो भी हमेशा डबल अर्थिंग इसलिए दिया जाता है दोस्त कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाए उसको, इसलिए डबल अर्थिंग दिया जाता है। उसमें है या नहीं है वो देख करके टिक करना है, नहीं है तो नहीं करना है, अगर है तो करना है। अंडरग्राउंड केबल चेक, अगर वो काम अंडरग्राउंड वाला काम है तो टिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। अंडरग्राउंड पाइप चेक, अगर है तो करना है, नहीं तो नहीं। अदर में टिक कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र नेम एंड नंबर, सुपरवाइज़र का नाम डाल देना है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आते हैं सेकेंड पेज में, जो लोग इशू करेगा, यहाँ पे इशूअर का नाम आएगा फर्स्ट में, जो इशूअर हैं वो शाहिद हैं, एरिया इंचार्ज भी शाहिद है, डिपार्टमेंट मैनेजर युवराज सर हैं। उसके बाद सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, जब इशूअर का, एरिया इंचार्ज का और डिपार्टमेंट मैनेजर का साइन हो जाता है उसके बाद सेफ्टी कोऑर्डिनेटर का सिग्नेचर होता है। सेफ्टी कोऑर्डिनेटर पहले परमिट को पूरा वेरीफाई करता है, उसके बाद ही सिग्नेचर करता है। ये देखिए लास्ट में जाके सेफ्टी कोऑर्डिनेटर ने सिग्नेचर किया ऊपर में। उसके बाद आते हैं परमिट एक्सेप्टर रिसीवर। अब परमिट एक्सेप्टर कौन है, तो एम से जो कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरवाइज़र है वो परमिट को एक्सेप्ट करता है, जो परमिट लेने आया है। कॉन्ट्रैक्टर नेम या डिपार्टमेंट एमसेस है उनका कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। उसके बाद जो सुपरवाइज़र है उनका नाम दर्शन है। सिग्नेचर उसका रहेगा, जो सुपरवाइज़र यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद टाइम एंड डेट डालेगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद ये टोटल वर्कर नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन द जॉब, मतलब जो भी वर्कर आएंगे उनका सिग्नेचर और नाम इसमें लिखवाना है। उसके बाद इधर जो हाइट वर्क करेंगे वो यहाँ पे हाइट वर्क करके जितने वर्कर हाइट वर्क करेंगे उसका नाम लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर लेना है उससे। और लास्ट में आता है जब परमिट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले सुपरवाइज़र अपना सिग्नेचर करेगा यहाँ पे, उसके बाद टाइम डालेगा। जैसे 11:54 में उसको परमिट क्लोज करना है तो वो परमिट क्लोज का टाइम डालेगा 11:54 PM। उसके बाद अपना कॉन्ट्रैक्टर का नाम एमसेस डालेगा।
आपका जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा आप लोग वो डालिएगा। यहाँ पे जो है इशूअर जो इशू किए थे परमिट को वो अपना सिग्नेचर करके क्लोज करेंगे परमिट को। देखिए 25 तारीख 4वां महीना 2026, उसके बाद 11:55 ने ये इशूअर परमिट को क्लोज कर दिया। सो फाइनली हम परमिट को फिल करना सीख गए अच्छे से। इसी तरह आप लोगों को भी करना है। बाकी कमेंट में बताइए क्या क्या दिक्कतें आई।